गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कक्षा 10 का लेसन नंबर 2 है, अ लेटर टू गॉड। इसका हमने लास्ट क्लास में पैराग्राफ एक पढ़ा था 1 आर 5 तक। तो यहाँ तक जो कहानी थी उसमें लेंचो नाम का जो एक व्यक्ति था वो एक पहाड़ी पर रहता था और उसने अनाज के खेत को बोया हुआ था। तो वर्षा आती है और जो बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं, यानी उसके खेत में पानी की कमी थी। तो जब वर्षा आती है तो वर्षा के टाइम जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं वर्षा की, उनको वो 10 सेंट के बराबर मानता है और जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनको वो 5 सेंट के बराबर मानता है। ठीक है, यानी वर्षा होने से एक किसान को काफ़ी बेनिफिट होता है, तो उसी प्रकार से लेंचो को बेनिफिट हुआ। लेकिन जब ये कुछ ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान भी होता है। तो आगे का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, विद ए सेटिस्फाइड, यहाँ से देखते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट होते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप कॉर्नर विद इट्स फ्लावर, उसने अपने फूलों से लहराते हुए पके हुए अनाज के खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा से ढके हुए थे, यानी वर्षा से भरे हुए थे। बट लेकिन सडनली, अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बूंदे नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रही थी। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग दमसेल्स टू द रेन, स्वयं वर्षा में बाहर घूम रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, और बर्फ जैसे मोतियों की तरह ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब अधिक बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, मनुष्य ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासेज क्विकली, कि यह जल्द ही गुजर जाएगा या यह समय जल्द ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले वर्षा के साथ घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी में। द कॉर्न फील्ड, और अनाज के खेत में। ऑन द हॉल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, मैदान सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो कि। कवर्ड विद साल्ट, नमक की चादर ढक गई हो, यह नमक से उनको ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल या अनाज पूर्णतः बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी पौधों से अलग हो गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का मन पूरा दुखी से भर गया। वहन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, तूफान बंद हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। यानी जो वर्षा थी वो अब इतनी ज़्यादा हो गई कि वो पूरा जो खेत था उसका वर्षा से भर गया। ए प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का समूह भी इससे अधिक छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह एक दुखपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे संपूर्ण कार्य के बदले हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष सभी भूखे रहेंगे। नेक्स्ट है आगे। बट लेकिन
इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में इस शांत घर में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। यानी अब वो लोग जो थे सिर्फ एक अपने मन में एक आशा लिए हुए थे कि अब भगवान ही हमारी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, यह पूर्णतः हानि दिखाई देती है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, सुना तो यही है या ऐसा ही वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। सभी बच्चे इसको यहीं तक रिवाइज करेंगे और यहीं तक आप फेयर कॉपी में इसकी हिंदी भी करेंगे। ठीक है।